कब? कब? यहाँ से मेरे को वो होता है चिकन पॉक्स, तो वैसे होती है। हट हट, यहाँ से हटा इसको, हटा इसको। चलो बैठो, चलो। क्या लेकर जाके लिखेगा किसमें? लिखेगा किसमें? लेकर जाके अंदर क्यों बिठा दी इनको? बाहर बैठने जाओ लेकर। जल्दी जाओ।
कब कब खा खाई थी? कब? एक दिन में चिकन पॉक्स हो गई। वो ना दिन में खा ली और अब शाम को नहीं खाई और उसके करीब निकल गई और अभी अब तो उंगलियों में हो गई। पहले उंगली में नहीं हुई थी, उंगलियों में हो गई, नाक में हो गई और पूरे इधर हो गई और इधर। कैसे? और फिर ना उसके बाद में लाया नहीं था। मैं ना उसके बाद मीट खा के पापा ने मना कर रहे मीट खाने के। फिर पापा मैं ना अंदर मुर्गी बनाने गया था ना, फिर पापा ने ले लिया। फिर मैंने उसको देखा नहीं। फिर मैं पापा के पास सो गया। फिर मैं उठ के देखा, मैं सेटी पे था, नहीं मतलब उठ के था। फिर मैं उठ के देखा इसकी कैसे निकल गई। ये वाली जो बीमारी होती है ना, ये होती है फैलती है, कम्युनिकेशन डिजीज होती है, ठीक है। तो इसीलिए उससे अभी दूर रहना, टच मत करना उसे। उसका झूठा खाना नहीं खाना। उसका झूठा खाना नहीं खाना, उसको टच नहीं करना, उससे दूर रहना। जो ये बीमारी होती है कम्युनिकेशन डिजीज होती है, जैसे मुझसे उसे ऐसे करती है। आपके पास कोई याद है तो उसको भूल जाएगी। समझ में आया? इसलिए उससे जैसे तू यहाँ पे आ रहा है, जैसे तू उसके पास से आएगा ना, तू उसके पास से रहा, उससे मुझे भी हो जाएगी। फिर तू यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे तुझे भी आएगी ना, सबको हो जाएगी। समझ नहीं? हैश के 5 और हैश के 5 बनाओ। बोल के बनाओ, पढ़। मुझे टाइम नहीं लगा, मैं छत पे ना बम लेने चले गया था तो बचे थे मेरे पास बम। मैंने पहले पेंसिल से लिखना है, ये सब पहले पेंसिल से ये सब लिखने हैं, आगे हैव लिख के बाद में लिखने हैं। हैश के साथ क्या क्या आता है? हैश के साथ हैश किस के साथ आता है? हैश इट अब जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारी पेंसिल है, एक चीज के लिए तो हैश आएगा, बट जो मेनी चीजें होंगी ना, अब जैसे तुझे बोलना है तेरे पास बहुत सारी बुक है, एक नहीं बहुत सारी है, तो आई हैव बुक्स। क्यों? क्योंकि वो मैनी बुक लिख के ऐसे लिखना है। मैनी, वन मैनी पता है ना क्या होता है? पता है ना वन मैनी? तो इसीलिए उसमें क्या आता है? एस। मैनी जो चीजें होती है, वन होती है एक बुक होता है, बोलेंगे बुक, और बहुत सारी होती है समझ में आ गया? तो जहाँ पे बुक्स आएगा ना, वहां पे क्या आएगा? है। जहाँ पे जैसे बहुत सारे खिलौने हैं तो टॉयज,
ऐसा है ना, तो वहां पे क्या आएगा, हैव या हैज? हाँ, क्योंकि वो बहुत सारे हैं, मैनी है, तो मैनी चीजों के लिए क्या आता है, हैव, और वन चीज के लिए हैज। ऐसे मुझे, और हैव किसके साथ आता है, बहुत सारी चीजों के लिए, और किसके साथ, पीछे देख, मैंने सिखाया हुआ है ना, तुम वहां देखा होगा, देखो कहाँ पे सिखाया मैंने, हैव किसके साथ लगाया है, मैनी, और आई यू वी, और मैनी चीजें। चलो ये सारी चीजें, ये क्या क्या कराएगी इसको, भांद हाथ में उतारा, क्यों तूने इसे, मैंने बोल दिया ना हम ना, वो मारेगी दादी, इन्होंने वो फिला रखी है, यहाँ नहीं आएगी वो 15-20 दिन तक, मामी हैज और है। हाँ भाई इधर आ जाओ, इधर आ, कॉपी लेके यार, क्या सोच रही है, बना के लिखा 5 सेंटेंस हैज और है, फटाफट से उसका काम मत देखे, काम कर दो।
ये मैंने बना लिया तू इधर बैठ नीचे। ए बैग इधर रख। मैंने ये किया है ये HAVE हैव। मम्मी दूसरी साड़ी पहन पिंक वाली। बाल्टी में क्या घुसे रखा है? मैं भी अपने कपड़े धोऊंगी। इस वाले में डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। पिक्चर में क्या हो रहा है ये बताना है। इसमें यूज करना है इज और आर एंड ING मेक ए सेंटेंस। अब सेंटेंस बनाने के लिए इज आर और ING यूज करना है। मैं बताती हूँ कैसे। इज यूज होता है वन चीज के लिए और आर यूज होता है मैनी चीज के लिए। अब ING कहाँ लगाएगा? ING लगाएगा वर्ब में। वर्ब में जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं तो प्ले। खेलना मतलब क्या होता है? प्ले। अब प्ले में जो है ING लगेगा। ING किस में लगता है? वर्ब में। ठीक है, वर्ब में किस में लगता है ING? ठीक है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? प्लेइंग। प्लेइंग मतलब खेल। ING का मतलब होता है कर रहे हैं। जैसे ईटिंग खा रहे हैं, प्लेइंग खेल रहे हैं, स्लीपिंग सो रहे हैं, रनिंग। आया समझ में? तो ING का मतलब ये होता है। तो जितनी भी वर्ब होगी ना, अब तो सेंटेंस बनाएगा ना, तो सेंटेंस में माइंड में ये याद रखियो इज। जब वन चीज क्या है इसमें? वन इज द स्विंग। झूले तो दो हैं, एक नहीं है। पार्क तो क्या है? एक ही पार्क है ना, तो इसलिए वहां पे क्या यूज होगा? इज। जैसे दिस इज वन पार्क नहीं आएगा, इज का मतलब ही वन है। वन लिखने की जरूरत नहीं। जहाँ पे आर आ जाए ना वहां समझे बहुत सारी चीजों की बात। अब आर किस किस के साथ आता है? पहले तो ये देखो इज किस किस के साथ आता है। सामने से मेरा ब्लैक पेन लेगा। ये पीछे कॉपी में किसने करना है? जब मेरा ब्लैक पेन लेगा सामने से। एक कैच। ING आर इज यूज होता है he she it के लिए। I यूज होता है you we they के लिए। ए इधर ध्यान दे ले, समझ में आ गया? ये होता है और मैनी चीजों के लिए, और ये होता है वन चीज के लिए। और ये यूज होता है वर्ब के साथ। ठीक है, अब क्या करना है? समझ में आया? He is ING भी लगाना है। He is play। सॉरी ही नहीं आएगा, यहाँ पे बहुत सारे हैं ना।
तो दे, दे मतलब हो गया वे, बी मतलब हम, यू मतलब तो दे मतलब वे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी बोलेगा ना वे लोग, तो दे आर प्लेइंग। अब यहाँ पे स्विंग्स है, तो आप सेंटेंस बनाए इसको देखते हैं। यहाँ पे बनाएगा सेंटेंस, ये यूज करना है, ये वर्ब है, इनके साथ आईएनजी आएगा। जैसे स्विंग, स्विंग क्या होता है? झूले, झूल रहे हैं। सिट, बैठ। क्लाइंब, क्लाइंबिंग, चढ़ रहे हैं, ये चढ़ रहा है, ये चढ़ रहे हैं। लिकिंग, चाट रहा है, किसको चाट रहा है? लिकिंग, आईएनजी आ जाएगा इधर। ये क्या लिखा है? स्लाइडिंग, किकिंग, मार रहे हैं। आईएनजी लगा दी ना इसमें। अब बाकी इज और आर मैंने बताया, जहाँ पे मैंने चीजों की वहाँ आ रहा है ना, इज मैंने बताया जहाँ मन चीज होती है, और ही और शी और इट के साथ इज आता है। बाकी यू वी आर दे के साथ आ जाता है। फटाफट बना सकते हैं। हाँ भाई, इस टाइम सिर्फ एक वो नहीं आई है, वो बताने अपने नानी को, ये इसकी मामा की शादी है ना। कब बोले ना। कितनी बार शादी होगी इसकी मामा की? अभी तो हुआ ही अरे नहीं। 2 मामा हैं इसके, एक मामा की और है इसके। दूसरे मामा की शादी है? क्यों? नान का भाई हो। हद है तुम्हारी, वहीं रहो अपने मामा के घर में। मैं भी ट्यूशन लगा ली। हैं? वहीं पे रहा है, वहीं पे से जा तो ट्यूशन। वहीं लगवा लो ना ट्यूशन, फिर यहाँ क्यों आते हो? हाँ तो वही तो क्या। पैसे भी दूसरों को वेस्ट, अपने घर वालों के पैसे वेस्ट करते हो। क्या तुम्हारे मम्मी पापा क्या तुम फ्री में कमाते हैं क्या? कोई मेहनत नहीं करते हैं कमाने में? तो उसको दिमाग नहीं है इस लड़की में, ये उसके पेरेंट्स में दिमाग नहीं है। या तो फिर तुम अपने घर में ही पढ़ाओ उसको। सही है गलत है? अब जो जैसे इसकी मम्मी है, मेहनत से कमाती है, तो वो उस हिसाब से करती है चीजें। बच्चा सुधरता कैसे है? जिसके पेरेंट्स हार्ड वर्क करते हैं ना, हार्ड वर्क करते हैं जिसके पेरेंट्स, वो अपने बच्चों को स्ट्रिक्ट रखते हैं कि मेरा बच्चा उस पे रहे। ऐसे ही पढ़ा जाता। अब वो तो अकेली है, उसकी मम्मी के अंदर में अकेली है, इसीलिए सब पे उसकी मम्मी ने चढ़ा रखा है। मेरी बार उसकी मम्मी से बात हो जाए, मैं उसकी मम्मी को इतना सुनाऊंगी ना इस बारे में। ऐसा थोड़ा होता भाई। देख, लॉस तो दोनों का हो रहा है ही नहीं हो रहा? उसकी मम्मी का भी हो रहा है और उसका भी हो रहा है। उस लड़की का खराब हो रही है। एक तो वो क्लास नहीं लेती है, क्लास लेती हो सारी कोई ज्यादा काम भी नहीं करती। क्लास नहीं लेती तो क्लास काम वो शायद तो इसलिए कर नहीं लेगा। क्योंकि अगर वो अब स्टार्ट करेगी ना तो उसमें हम डांट कर देते हैं। हाँ तो करती है, बस देख लेती है। अब स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या करेगी? काम तो कर लेकर ना, क्लास नहीं करती तो। तो तेरी मम्मी कुछ नहीं कहती उसकी मम्मी को? है ना, दादी ने बोला था रात को मैम को बोल दो 3 बजे बुलाएगी कल से। क्यों? यहाँ पे वहाँ पे इतने सारे अरे बच्चे आते स्कूल हैं। खुल जाऊंगा। क्यों? मेरे स्कूल खुल गए। यहाँ पे तो शिफ्टिंग चेंज हो जाएगी। मैं भी कल से आऊंगी 3 बजे। 3 बजे क्यों आओगे तुम? कितने बजे स्कूल से आते हो? मेरे बाद में खुलेंगे जब मैं 2:30 बजे तो 2:30 बजे स्कूल से आते हो? मैंने स्कूल से कितने बजे आते हो? कौन 2 बजे नहीं आ सकते इधर? मैं तो आ जाऊंगी। 2 बजे? दादी से बोल हाँ, एक घंटा हो जाएगा रेस्ट करने के लिए। 2 बजे? मैं तो अभी मैं चाचा को नहीं भेज रही अभी चाचा। अरे भेज रहे ना भेज रहे, मैं 3 शिफ्ट थोड़ा लगाऊंगी। मतलब सारे बच्चे बच्चे फिर 3 बजे वाले आ जाएंगे, 3 बजे नहीं, 3 बजे के थोड़ा सा आगे कर दूंगी ना। ऐसे करो ना, ऐसे पहले था
बड़े बड़े बच्चे मतलब वो बच्चे भी इधर, लेकिन 2 बजे से 3:30 तक मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। तो वो जब 3:30 उनको 4 बजे से बुला दूंगी। 4 बजे 4:30 उनको भी ऐसे बुला लो, उनका भी 4:30 बजे। अब उनसे पहले मैं पूछूंगी। उधर भी तो जा रहे होंगे इसलिए 4 बजे बुलाना पड़ेगा उनको। उनको भी दिन में उनको अच्छा, क्यों बुलाना? यहाँ पे क्या भीड़ भड़क्का करनी है? पहले क्या हो जाएगा ना। तो 4 बजे तो और क्या, पहले की तरह तो स्कूल खुलेंगे, क्या खुलेंगे नहीं कभी पहले की तरह हैं? कभी पहले की तरह स्कूल नहीं खुलेंगे? क्यों खुलाऊं मैं एकदम में इतने सारे बच्चे? मेरे से नहीं होते हैंडल। मैं तो उनको उतने बजे ही बुलाऊंगी ना। वन नहीं लिखना है इसमें, ही हैज पेंसिल, बस 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? हैं? शी हैव गर्ल्स, उसके पास गर्ल्स है। गर्ल्स तो होना है ना। उसके पास क्या है वो लिखना होता है। ये क्या लिखा है? टॉय। टॉय की स्पेलिंग पहली बात तो ये होती है। ये 1 नहीं आएगा। के सेंटेंस सिखा रखे ना इज़ार। इज़ और आर कहाँ है? इज़ का पता है ना? 8 तारीख है ना आज। तू क्या कर रहा है भाई? ये सर्कल कर रहा हूँ आज मैंने करवाया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। Is a habit. Is a habit. Happen every day. Is a fact. कर जल्दी। दीदी पानी पी ले।
You have water? लेटा के रख दे। मैंने आपने ना ऐप की तरह सिखाया था। ऐप की तरह सिखाया था। तू पहले इंतजार के कर और चीजें आएंगी। ए काम करो काम। मुझे भी 11 चैप्टर का 5 का टेस्ट वन का दे दिया तूने मुझे? फॉर्मूलाज लर्न रहने चाहिए बिकॉज क्या होता है जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना फॉर्मूलाज लर्न रहेंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फॉर्मूला एकदम से हम क्योंकि ये होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते ना फॉर्मूला लर्न नहीं रहेंगे। जितना क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस करेंगे ना उतना फॉर्मूलाज लर्न रहेंगे। समझ में आ रहा है? अब मुझे बुक का मिनट कौन सा चैप्टर है? पाँच चैप्टर है, 5 11 हुआ ना, 12 मेरे 14 15 6 आंसर के लेवल हुए 5 फैक्टराइजेशन करें मैंने कितने बनाने हैं? कोई कितने बनाने हैं? फैक्टराइजेशन करें भाई। ये तो तुम कर लिया करो, यहाँ पे सीखने के लिए आते हो प्रैक्टिस करने के लिए आते हो। फिर हमें पास टाइम कम है ना, प्रैक्टिस तो तुम डेली घर पे भी करोगे ना। एक चैप्टर की एक एक्सरसाइज डेली, तो यू कैन डिड इट। अब ये रह जाएंगे फिर 14 चैप्टर। फैक्टराइजेशन क्या है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़्यादा है 14, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ। बाकी एक्सपोनेंट और पावर तो इजी है यार, और डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन भी इजी है। प्लेइंग विद नंबर इज आल्सो ग्राफ वाला भी इजी है, और नंबर प्लेइंग भी इजी है। मतलब पुराना ही है। हाँ, तो बाकी जो फैक्टराइजेशन है ये भी पुराना ही है, बट इसका लेवल थोड़ा टफ हो गया। आगे क्लास में लेवल टफ होता है। और बाकी की चैप्टर की छोटी छोटी एक्सरसाइज है जो 14 इट्स वेरी हैवी, और ये थोड़ा देखो समझने में डिफिकल्टी होगी क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी यूज करता है बहुत डिफिकल्ट। इस चैप्टर में से कम 6-7 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, एक 2 नंबर का आता है, 3-4 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। फैक्टर वो वाले फैक्टर नहीं, फैक्टर इसमें वो ऐसे करके बनाने पड़ते हैं, कॉमन नहीं लेंगे। अब इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में वो फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। अब जो ये दिया हुआ है इसे कॉमन फैक्टर क्या है? 12 और 26 इसके टेबल में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2, हाउ इट इज कम 12 इज कम इफ यू डिवाइड 36। व्हाई आर यू डूइंग distributed? Why you don't doing your work only? ठीक है, जो 12 है वो अपने टेबल में आता ही आता है, मतलब वो 12 उसके टेबल में 12 किसके टेबल में आता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द 2। ठीक है, इट इज द 2 33 सॉरी 2 3 4 4 6 6 और 12 के टेबल, राइट। 36 कॉमन फैक्टर बताने जो 36 12 दोनों में आता हो, तो 36 is comes also 2 also and 12 also।
So 2 is the common factor of 12 और 36. Then come to be 3. 3 is also coming. 3 में भी तो आता है 36 और 12. 36 4 also. 4 9 जा 12 there is also. So 3 4 2 3 4 12 भी 12 में 12 भी आता है और 36 6 also 6 6 6 जा हाँ सारे इसमें आ so this is the 2 3 2 3 4 6 oh answer is ये चाहिए 12 given drums वैसे तक तो नहीं मालूम क्या इसमें इन्होंने प्लस माइनस सिग्मा दे रखा है वो तो आगे आएंगे देख जो वैसे फैक्टर बनाए सिंगल सिंगल दे रखे तो हम सिंगल सिंगल तो कर रहे हैं 2 3 6 इन दोनों में से बताने हैं क्या अबे यार पता है क्या है इनमें से फैक्टर कौन सा है इनमें से फिफ्थ में देख फोर्थ में देखिए क्या आएगा 1 तो ये तीनों इसके टेबल में आते हैं इन दोनों में से बताना है ना इन दोनों में से बता रहे हैं तो 12 कैसे आ रहा है फिर अब इसमें 1 क्यों आ रहा है क्योंकि 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता 4 आता है लेकिन 1 के टेबल में तीनों ठीक है अब इन दोनों में 14 के टेबल में 28 आता है तो 14 इज द फैक्टर 2 के टेबल में 22 आता है इसलिए 2 इज द फैक्टर 12 के टेबल में 36 आता है तो इसलिए 12 इज द 6 इन दोनों के 6 के टेबल में दोनों आते हैं तो इसलिए 6 इज द फैक्टर 4 होना चाहिए इसमें फैक्टर 4 ठीक है इसमें फैक्टर होना चाहिए 10 10 इसकी टेबल में 3 होना चाहिए 12 होना चाहिए एक्स वाई हो जाएगा कैसे मैं बताती हूँ 2x y3 x3 y2 2x एक x ये कट गया इसके x से तो यहाँ पे सिर्फ x बचा पावर हट गई ना तो क्योंकि ये 3x है ना तो ये तो इधर 2x बचेगा और इधर ओनली x गिव अ व्हाट ऑफ दिस ये y3 है एक y कट जाएगा तो यहाँ पे ओनली yx बचा लेकिन यहाँ पे x2 y2 x2 y2 और x y गॉट इट तो इसीलिए फिर ये x y इस x y से कट जाएगा
ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई बचेगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे जो पावर है ना उस हिसाब से चलने में भी ये तीनों किसी एक के टेबल में अंडरस्टैंड करनी चीज है जो मैं करते हैं। जल्दी पी ले और अपनी बोतल, काम करना शुरू करो अपना। ये कर दिया y3 तो है आगे क्योंकि इसको लेने देना, ठीक है। तो यहाँ पे बचा x2 y इधर बचेगा x और y, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा? 3x2 y3 x 6 right y3 घुमा रहे हैं क्योंकि फैक्टराइज करेंगे ना हम, अलग 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 करेंगे तो भी कटेगा। देख तीन है ना, काट दे ये x ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों के y का बचा है x y बच रहा है। बाकी टेबल से ए क्या है उससे पूछ रहा तुम्हें नहीं आ रहा इसलिए नो x2 बच रहा y2 बच रहा है। कैसे बच रहा है यार x2? इधर माइनस प्लस भी तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम हो रही, नहीं तो मैं तो ऐसे करके दिखाऊं फटाफट से, ऐसे होते हैं क्वेश्चन। माइनस प्लस भी तो नहीं है ना, इसको वैसे ही करना है। इनमें से y कॉमन ले लिया,
प्लस माइनस नहीं है ना, हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा इसमें प्लस है। फैक्टर माने तो इसमें 12 सब में प्लस लगाए हैं। ट्वेल्थ टेबल में 36 कितने पे आता है? 12 टेबल में 36 3 पे। हाँ ठीक है, अंदर की तरफ से लगाना है। तो 12 को इससे इंटू करेंगे तो 12x प्लस 12 3 जा 36। 12x इज द कॉमन फैक्टर। इस तरीके से क्योंकि जो 12 है वो 36 के टेबल में 36 इज कम इन 12, सो दैट्स व्हाई इट बिकम लाइक दिस। फिर हमें ऐसे बनाना पड़ेगा क्योंकि कॉमन फैक्टर अगर हम अपनी तरफ से नहीं भी लगाते, इफ इन केस, या फिर ऐसे पूरी में निकलेगा सॉल्यूशन। ये हम तो ऐसे दे दिया है, ऐसे फिर हम अपने फैक्टर बना रहे तो फिर ये इनके सॉल्व भी हो रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन तो मैं कर दी दूँ, ऐसे होते हैं ये क्वेश्चन ऐसे। अब इन्होंने इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, ये डिफिकल्ट होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वाले बहुत डिफिकल्ट होंगे। करे थे मैं कॉमन फैक्टर अभी तक 9th क्लास में और भी डिफिकल्ट आएंगे। अब इन्होंने देखो कहीं पे भी उसका वो नहीं दे रखा। हम तो कॉमन फैक्टर में तो फिर अपन 2 और 3 वैसे बनाएंगे ना, जब तुम बोला होता तो प्लस में माइनस। अब देखिए इन्होंने कॉमन फैक्टर किस तरीके से दे रखे हैं इसमें कि ये इसके टेबल में आता है, दे रखा है, नहीं दे रहा। फिर हम तो उस हिसाब से करेंगे कि ये इसके टेबल में आता है, फिर हम उस हिसाब से करेंगे ये इसके टेबल में आता है। फिर हम क्यों करें ऐसे सॉल्व? जो होता है तो अभी जब से प्लस लगा रहे हैं ना, हम क्यों लगाए? हम तो फिर उस तरीके से लेंगे कि ये इसके टेबल में आता है, इसलिए ये कॉमन फैक्टर है। अब जो x2 y2 है, हाँ x2 y2 क्यों कॉमन है? देख इस वजह से कॉमन है, देख खड़ी हो, क्योंकि x2 इधर भी है, x2 इधर भी है और x2 इधर है, y2 इधर भी है, y2 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो इसलिए x2 y2 इज अ कॉमन फैक्टर, राइट। सेम थिंग इज दिस, 4 के टेबल में ये भी आता है, 4 के टेबल में ये भी आता है और x तीनों के अंदर है, तो इसलिए 4 इज द कॉमन फैक्टर। लेकिन ये तीनों किसी टेबल के नहीं आते, ये सिर्फ किस में आते हैं? 1 में। हाँ लेकिन कॉमन फैक्टर x नहीं है इनमें, इसलिए x नहीं
लेकिन 12x क्यों आया है? क्यों 12x नहीं है, सिर्फ 12 है, क्योंकि x इधर नहीं है तो इसलिए x कॉमन। लेकिन 12 क्यों कॉमन है? क्योंकि 12 के टेबल में ये आता है और 12 खुद के टेबल में भी आता है, इसलिए 12 इज। अब 2 और y कॉमन है। कैसे? 2 खुद के टेबल में भी आता है, इसके टेबल में भी 2 के टेबल में ये भी आता है, तो इसलिए 2 और y। क्यों? क्योंकि y दोनों के अंदर है। 14 इसके टेबल में भी आता है और 14 के टेबल में ये भी, तो अब हम 7 भी ले सकते हैं। 7 भी नहीं, क्योंकि 7 इधर अवेलेबल कॉमन फैक्टर उन्होंने इसी के बोले ना, गिवन जो गिवन टर्म्स है दिए हुए। तो हम 14 खुद के टेबल में भी आता है और 28 भी 14 के टेबल में, तो इसलिए 14 तो है ही है। और p इसमें भी है, इसमें भी है, q इसमें भी है, इसलिए pq भी कॉमन। कॉमन हमें देखना जो दोनों में है, स्क्वायर दोनों में नहीं है ना, लेकिन pq स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वो ज्यादा है, ज्यादा बार है, यही होता है ना स्क्वायर का मतलब कि उसकी जो टाइमिंग है वो ज्यादा है। तो हमें तो इधर तो सिंगल है तो इधर भी सिंगल ही लेंगे। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें कॉमन क्या है? 10 है, क्योंकि 10 खुद के इसके टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है। लेकिन इसमें p q, इसमें p, इसमें q और इसमें p। हाँ, हर किसी में नहीं है, तो p q तो दोनों में ही। इसका खुद का भी लेंगे और इसका भी q लेंगे और इसका भी। सिर्फ 10 है। क्यों? क्योंकि p इसमें नहीं है और q इसमें, तो इसीलिए इन्होंने नहीं, मैं तो इसका बता दिया और इसका बता दिया कि 4। ठीक है, ये ऐसे ही लिख रही हूँ, बाकी इसमें दे रखा है। ये वाला सॉल्व करो। What are you doing? क्या है? 14 क्वेश्चन नंबर अब मैं देखो सिर्फ इजी तरीके से सिखाऊंगी। इन्होंने there is no using any this one and this one, right? Only taking is x। अब जो 12 है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 2, इसका फैक्टर बनाए, 2 2 जा 4, 4 3 जा, और y a 2 बार है और b ऐसे 15, 3 5 जा 15, a 1 बार है और b 2 बार। ठीक है, अब ध्यान देना क्या करना है इसका। मैं देखो बेसिक ये दिखा रही हूँ कि दिमाग में और घुस जाए, क्योंकि जो मैं करूँगी वो देखो समझ में नहीं आने वाला एकदम से, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेगी, खुद से नहीं दिमाग लगाएगी। इसलिए मैं देखो इसे समझा के बताऊँ। 3 इंटू y a q और 3 इंटू a और b और 2 2 और फिर why it is happening? 2 3 जा 6 2 जा, इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 3 पहले, 3 दोनों में है, a दोनों में है, b तो पहले इन्होंने इसमें से और इसमें से क्या लिख लिया? क्योंकि 3 दोनों में है। फिर इनटू दोनों में सबसे पहले, फिर उसके बाद 3 के बाद क्या है? फिर 3 के बाद b दोनों में क्या है? फिर इनटू, फिर 2, फिर जो बचा हुआ है वो लिख दो इस वाले में। इसमें से क्या क्या बचा हुआ हमारे पास? 2 2 1
समझ में आ गया? सिर्फ ऊपर वाले में से। हाँ, फिर प्लस, क्योंकि प्लस है ना। अब हम इसमें से क्या क्या बचा, क्योंकि 3 तो हमने दोनों में से एक लिख लिया। इसमें से एन बी बचा अल्फा। कर दे, किसने कराई है उधर? आंटी से हो गया। इधर कर। तूने कराया ऐसे? क्या? मैंने तो बोतल उठाई थी। वीडियो भेज दो। बंद हो गई? लेकर आई चला इधर, दी मैंने। लेकर आए थे वो, तुझे नहीं पता चलता उसमें रिकॉर्ड कैसे हुई है। लगा दे, सीधा लगाइए कि सब आए। चले देख ले भैया, ठीक है बहन। तो हम इसी को ऐसे करेंगे, ठीक है। लगी ए बी और एक्स वाई वगैरह कुछ नहीं है, एक्स सिर्फ 1 ही रहेगा। तो 15 वाला है, इसमें से तो सिर्फ ए बचा था, दो ये लास्ट में दोनों बचे थे, इन दोनों से कॉमन करके लिया ना हमने। अब ऐसे ही फिर हमने लगा दिया, फिर हम 15 करेंगे। 15 में से दोनों में से क्या कॉमन है, और ए बी ए लास्ट में क्या बचा है, वाई और ए बी। ठीक है। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन है, लास्ट में इसमें क्या बचा, लास्ट में इसमें क्या बचा, 5। ठीक है। अब इनको तीनों को इंटू करेंगे, आ जाएगा। हाँ इनको इंटू करेंगे, प्लस का प्लस, इनको इंटू करेंगे, ठीक है। और फिर ये इस इंटू का निशान लगाएंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, तो इस आगे समझ में। चलो, तो इसलिए हमें इसमें ना क्या करना है, 7x फैक्टर बनाते हैं पहले, ठीक है। 7 का भी ना ओनली ठीक है। 1 में 7 into एक्स 42 42 हाँ नीचे से बन गए भूले दीजिए देख, 2 बताइए 2 बताइए 2 नहीं, 2 के लेवल में पापा ही सबसे लेस, सबसे नीचे कहाँ किस में आता है, 6 में, 6 7 में। हाँ 6 7 हाँ सही सही सही, x minus 6। fill in the blanks है ये, तेरे को पढ़ना नहीं यार, fill in the blanks है। हो गया भाई तेरा? नाक देख किसने क्या कर दिया, he is you। R के कौन बनाएगा भाई, he के साथ कभी R आता ही नहीं। हर जगह देने में लगा दे ही इज यू ही आर यू क्यों लगा रहा है, यू क्यों लगा रहा है, इसका संख्या ही के साथ कभी आर नहीं आता। आर पता है नहीं मैंने पीछे किसके साथ आता है, सब सिखाया मैंने इसको। सीख मिला फिर वही रहेगी ना, मैं सिखाती हूँ, पहले तो मैं वीडियो बनाती हूँ। रहने दे, आज नहीं आएंगे।
कल आएंगे, डॉक्टर आज नहीं आएगा। कौन नहीं आया? डॉक्टर क्यों आज छुट्टी है? अब उसका होगा काम, छोड़कर चलेंगे। रोज ऐसे ही करेगा तो फिर रोज गया, अब वो नहीं आया। स्वेटर पहन के जाए, ठंड हो रही है इतनी। ठंड नहीं हो रही क्या? ये देखो सिखाई नहीं है आड़ वाली, ये देख आड़ वाली। This, these are, these are. पानी डाली रोटी ना। और ना these are, those के साथ ही रखते हैं। और किसी के साथ नहीं। मैंने स्कूल में ये भी सिखाया था, ये भी समझाया था मैंने, आप किसके समझ का काम है। ये इसका यार वो ऊपर अलग क्वेश्चन बना बना हुआ देखो, दिख नहीं रहा है। और उस क्वेश्चन को फिफ्थ क्लास में आओगे तो पहले क्वेश्चन तो पढ़ा करो। इस ये यूज होता है ही, शी, इसके साथ यूज होता है। आर जो यूज होता है यू, वी, these और those के साथ यूज होता है। So now we make for this। चलो भाई इधर देख मेरे, ठीक है। कॉमन इज दिस, व्हाट इज द कॉमन इन दिस? 7. ये आज डॉक्टर नहीं आने क्यों कह रहा है? आधी वाली है। मुझे ये बताओ, फिर इसमें से क्या बचा? 6, X और 1. मैंने वहाँ पर वो गले में पहनने का रखा था, कहाँ रख दिया है? मेरी वो गले का मैंने वहाँ रखा था, उतार के माइनस, इसमें सिर्फ हाँ. ये ना, इनमें से कॉमन क्या है? सॉरी 7 तो आ जाएगा अपना। 7 आ गया ना अपना इधर। 1 इनके साथ इंटू हो जाएगा क्योंकि ये अलग है, ये अलग है और ये इसके साथ इंटू हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 6 का, ये हटा देंगे। इसलिए मैंने ये सामने रखा है तेरे कि अब तू ये सोच, इसको ना देखा तुझे समझना चाहिए तू क्या कर दिया। 6 कहाँ से आया, ये 7 कैसे उतारा यहाँ पे, है ना? इसीलिए मैंने तुझे पहले इसमें से अच्छे से समझाया है कि यू विल गेट। अगर तुझे इन केस घर पे भी फैक्टर बनाने में दिक्कत होगी ना तो यू कैन दिस, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इसलिए मैंने इसको यूज तेरे को पहले ये समझाया कि इसके पहले बिल्कुल लेस, बिल्कुल नीचे प्राइमरी फैक्टर बनाओ 3 2 से इनके टेबल के हिसाब से, फिर कॉमन लेके उनको एक साइड ऐसे करते हैं, फिर लास्ट में इंटू कर दो। अब ये इसके साथ इंटू हो गया तो x बन गया 1 x को, इसमें कॉमन क्या है 7 7 आ गया। बचा लास्ट में क्या 1 और x, ठीक है। ये यहाँ पे तो 7 आएगा, इन दोनों में कॉमन 7 है ना। ये तो लिखा ही नहीं है, इसका तो लिखा ही नहीं। इन दोनों, इसका कॉमन तो मैंने लिख दिया 7x का कॉमन क्या है, इनका कॉमन ये है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में 7 7 ले लिया, बचे क्या लास्ट में 1 x इसको इससे इंटू कर दिया
इसमें 6 से 6 में था तो माइनस करके जब हम इसमें कॉमन ले रहे हैं ना इस वाले में, तो इसमें भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो दोनों में 7 7। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन करो। फर्स्ट तो वो तो ऐसे ही हो गया। हाँ दिमाग में घुस गया तेरे ऑक्सी। She has toy, she has bag, she has book, she has pen, she has pencil, boy has toys. सब्जी बना दी मैंने मैंगो। होगा तो बोल दो। काम क्यों नहीं रहा काम? मैथ्स निकालो। कल काम मैथ्स निकाल। एग्जाम्स है ना तुम्हारे कब से? देखिए 15 तारीख से एग्जाम से क्या बताया नहीं मुझे। डेट शीट सब भेज दी थी मम्मी ने। और वो लड़की ने अभी स्कूल अटेंड नहीं कर रही है ना ट्यूशन अटेंड कर रही है। उसको बोल तू उसी में पढ़ी रहे क्लास में जिसमें पढ़ी हुई है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। उसको आगे जाने भी नहीं देगी अगर उसको नहीं हम वहीं पर खेल करके घर पे रख देंगे। शादियों में जो घूमती रहती है ना उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। उसकी मम्मी में अक्ल नहीं है। उसकी मम्मी ले जाती है यार ये बता शादी तुम शादी में भी जाओगे तो फिर बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? स्कूल का लॉस नहीं हो रहा उनके? पहले वो बोलती थी ना मैं जब पहले उससे मामा की शादी थी ना तो वो बोलती थी मैं वहीं पे काम करती हूँ, मेरी मौसी पढ़ाती है, कुछ काम नहीं करती। कौन सी मौसी पढ़ाती है? उसकी मौसी है ना। यार वो मौसी को और कोई काम नहीं है क्या? काम कर लो खुद पढ़ लो। तूने रोमन काउंटिंग पूरी नहीं की? कर इसको कंप्लीट तभी तो दूंगी आगे। लोकेटिंग प्लेसेस, ये प्लेस है इनको बताना है। We know that there are 4 main direction north, east, south, west. We use direction to find our way or guide someone to find his or his way. मतलब ये डायरेक्शंस होते हैं ये हम अपने उनको बताते कि इस डायरेक्शन में ये चीज़ नॉर्थ में साउथ में कहाँ पे है। Sketches. तान्या invited her friend Sheena to her house to a party. तान्या ने इनवाइट किया अपनी फ्रेंड को अपनी पार्टी में, की पार्टी में अपनी फ्रेंड को। तो शीना डिड नॉट नो हाउ टू रीच तान्या's हाउस। वो नहीं जानती कि कैसे उसके घर पे पहुंचे। उसको पता नहीं था वो कौन सा डायरेक्शन है।
Tanya's mother drew a sketch. उसने sketch बनाया एरिया का to show her the way. रास्ता दिखाने के लिए. The sketch shows some of the important landmark in the area. उसने ये sketch इसने बनाया landmark दिखाने के लिए. ठीक है. Sketch is a rough drawing. Sketch क्या था? Rough था. Map, drawing. ठीक है. Place. A landmark is something that you can see clearly from a distance. It helps to know where you are. जो लैंडमार्क है वो किस लिए बनाते हैं हम कि ये चीज यहाँ पे होगी. लैंडमार्क मतलब कि तुम्हारे घर के पास कौन सी ऐसी चीज है जिसको तुम्हारा घर आप पहचान, जैसे तेरे घर के पास पार्क है या कोई ऐसी शॉप है, तो वो क्या होता है तेरे घर पहुंचने के लिए लैंडमार्क. मैप में देख के जैसे तेरा घर के पास में कोई ऐसी शॉप है या कोई हमारे यहाँ तो कोई ऐसी चीज नहीं है, पार्क है या कोई ऐसी चीज है जिससे लोग को पता चल जाए कि हाँ भाई इसका घर इस साइड, तो उसे कहते हैं लैंडमार्क. जैसे किसी के घर के पास मार्केट होती है, कार पार्किंग होती है. हाँ वो कैन क्लियरली फ्रॉम अ डिस्टेंस हेल्प यू टू नो वेयर यू आर. मतलब वो एकदम अच्छे से तुम्हें रिकॉग्नाइज कर देता है वेयर इज योर हाउस. तो इट कुड बी टेम्पल, जैसे तुम्हारे घर पे टेम्पल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल और इवन कोई सिनेमा हॉल है. तो तू अगर किसी अपनी फ्रेंड को अपने घर पे इनवाइट करेगा तो वो पूछेगी ए घंटी लेकर अंदर से भेज जा, खड़ा होके लेकर आ, इधर आ जा सामने. तू बिल्कुल पढ़ती नहीं है. सर पे ठंडा होता है तभी तुम्हें समझ में आता है. खड़ी हो जाओ. क्या इमेजिन क्या कर रही है क्या कर रही है, काम क्यों नहीं कर रही है अपना. काम कर तो मारूंगी डंडी से. चलो मैं इधर आ जाओ. तो ये सारी चीजें हैं. ठीक है. इट वाज डिफिकल्ट टू ड्रॉ ऑल लैंडमार्क. मतलब सारा लैंडमार्क दिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अब तेरे घर के पास कुछ एक जैसे तेरे घर में मंदिर है, मंदिर वाली जैसे तू किसी को बुलाएगा तो बोलेगा कि मेरे गली के बाहर में उधर ऐसे ही बोलेगा ना, तो तू मंदिर का लैंडमार्क दे देगा. तो मंदिर पहचान लेगी और तू उसको डायरेक्शन बताता है. ठीक है ऐसे. तो इट वाज डिफिकल्ट टू ड्रॉ ऑल लैंडमार्क इन दिस एरिया. तो तान्या's mother used some symbol for landmark. अब उन्होंने सिंबल्स यूज किए लैंडमार्क के लिए, जैसे पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल, टावर, टेम्पल, पार्क, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस. ठीक है. सिंबल इज अ साइन. सिंबल क्या होता है किसी चीज का. It represents a landmark. Different landmark have a different symbols. So explanation of symbols is called a key. उसको क्या कहते हैं. The sketch helped Sheena a lot. तो जो sketch है उसने शीना की बहुत मदद. तो she reached Tanya's house. तो वो तान्या के घर पे पहुंच गई without any difficulty. दूसरे बता कि मैं यहाँ पे रहती हूँ और मेरे घर के पास या आगे कुछ है. land. A map is a drawing of a neighborhood, city or country. A map can also show the world. When we stand facing a map, the top show a north and the bottom show the south. Our right is east and on the our left is west. So with the help of these four directions, so we can locate any place on the map. A book of map called a atlas. ठीक है. मैप क्या होता है. मैप इज अ ड्राइंग ऑफ नेबरहुड. मैप इज दिस. मैप में सब कुछ होता है. सिटी होती है, कंट्री होती है, हमारे नेबरहुड होते हैं. नेबरहुड मतलब हमारे पास पास में कौन कौन सी कंट्रीज हैं. अब मैप कैन ऑल्सो शो द वर्ल्ड. और ये वर्ल्ड भी. तो व्हेन वी स्टैंड फेसिंग अ मैप, हम मैप की तरफ खड़े हैं सामने. द टॉप शो द नॉर्थ. तो हमें बताएगा मैप के ऊपर क्या है और नीचे क्या है, इधर क्या है और ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस साइड ईस्ट, इस साइड ऐसे. ठीक है. तो आवर राइट इज ईस्ट एंड ऑन द लेफ्ट इज वेस्ट.
तो विद द हेल्प ऑफ दीज 4 डायरेक्शन कैन लोकेट एनी प्लेस। इन 4 डायरेक्शन की वजह से हम कोई सी भी प्लेस को पहचान सकते हैं कि कौन सा प्लेस किस जगह पे। तो बुक ऑफ मैप कॉल इज एटलस। जो बुक होती है मैप की उसे क्या कहते हैं? एटलस। जो मैप की बुक होती है उसे कहते हैं एटलस। ठीक है, ये देख कितने सारे चैप्टर में पहुंच गया, 18 चैप्टर में पहुंच गया। 13, 14, 15 का टेस्ट है स्कूल में। यार जी तो मैं वही तो मैं कह रही हूँ, ये इसी का ये लोकेटिंग प्लेस इन अ सिटी। अब सिटी के अंदर तुम्हें कोई जगह बता, अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में तेरा तू कहाँ रहता है ये कैसे पता चले? तो वी टेक द हेल्प ऑफ रोड मैप। इसकी मदद से रोड मैप, अभी रोड मैप की वजह से तू दिल्ली में घूम सकता है सब जगह। टू प्लेस इन द सिटी, द रोड मैप शो ऑल रोड ऑफ अ सिटी। रोड मैप आर सोल्ड एट बुक शॉप। तो रोड मैप पे क्या होती है? बुक शॉप्स, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड। रोड मैप पे सब कुछ है। इस बस स्टैंड के यहाँ पे मेरा, अब तेरा कौन सा बस स्टैंड है यहाँ पे? तुम्हारा तो पेपर का पेपर बस स्टैंड होता है ओ फिर एरिया। यार एरिया का बस स्टैंड होता है ना, कौन सा है? बस स्टैंड का नाम नहीं पता तुम्हें? कभी देखा नहीं है? इंपॉर्टेंट चीजें होती है लर्न करने वाली। अब कोई कहीं दूर से आया भी, तुम अपना तुम्हारा नियर बाय बस स्टैंड बता दो। मेरे को बस पेपर स्टैंड का पेपर बताते हैं हम क्योंकि वहाँ पे बस यार क्या सब लोग इधर से ही आते हैं, इधर से कोई नहीं आता है। उस तरफ वाला पता नहीं। डायरेक्शन तो ये भी है, ये भी है। तो ये बोलेंगे ना पीपल का पेड़, जब कोई यहाँ से आएगा, कोई किसी को वहां से आना हो, फिर छोटना मुबारकपुर है शायद, बहुत दिन से गई नहीं बस स्टैंड। पहले तो बहुत आना जाना होता था, कॉलेज वॉलेज जाना, ऑफिस जाना। और बस में जाते हैं तो मैं यहाँ से चढ़ती थी, वहां से उतरती थी। 2 डायरेक्शन होती है हमेशा, एक साइड से आते, एक साइड से जाते हैं। अगर कोई आएगा तो वो यहाँ से आएगा, इधर से आएगा तो इधर पीपल पे उतरेगा, जाएगा तो उधर से जाएगा ना, पता होना चाहिए। ठीक है, तो तेरे एरिया का बस स्टैंड। रोड मैप शो ऑल द रोड सिटी रोड मैप। ठीक है, तो इन अ कॉलोनी, कॉलोनी कहाँ पे, कौन सी कॉलोनी में रहता है? बस स्टैंड पे वो आ गया। अब वो तुझसे ये पूछे, हाँ तो तूने बता दिया इस बस स्टैंड पे उतर जाना। ठीक है, अब वो उस बस स्टैंड पे उतर गया, तो उस एरिया में तो काफी सारी कॉलोनी है। हमारे कोटला में कौन सी कॉलोनी है? अर्जुन नगर है, और बहुत सारी जगह है, नहरा बस्ती, नानकचंद बस्ती, बाबू पार्क, और क्या है गुड़गांव। पता कहाँ है? दिल्ली से भी बाहर है। कोटला की बात कर, कोटला के बस स्टैंड पे आ गया, उसको तेरे घर जाना है, तू रहता कहाँ है कोटला में? तू यही बोलेगा ना कि तू नानाचंद बस्ती में आता, यही बोलेगा ना। तो उस जगह में कॉलोनी, अब वहाँ पे हमारे तो कॉलोनी नहीं, मतलब बस्ती का नाम है बस्ती। अर्जुन नगर, नानकचंद बस्ती, वर्जीन नगर। तो तू नानकचंद बस्ती बोलेगा, फिर कॉलोनी मैप इज यूज्ड टू डिस्प्ले द एंट्रेंस। फिर वहाँ पे एंट्रेंस भी होता है कॉलोनी मैप में कि इस बस्ती, इस कॉलोनी में कहाँ से घुसना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैप वी कैन इजीली लोकेट एनी प्लेस इन द कॉलोनी। ठीक है, तो इस तरीके से बनाई गई कि तुम कहीं पे भी किसी भी जगह पे आसानी से पहुंच सकते। हो गया भाई? ये मुंह पे पेंसिल लगा ली। क्या कर रहा है, दिखा इधर, ये दिखा। एग्जाम्पल, कृष्णा इज स्विमिंग। अब वो एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि कृष्णा स्विंग कर रहा है, झूल रहा है। तो मैरी क्या कर रही है? अपनी तरफ से लिख दो ना नाम। मैरी जंपिंग कर रही है, क्या कर रही है? लड़की है ये। मैरी क्या कर रही है? आईएनजी लगाना है तुम, तो आईएनजी लगा दो। स्लाइड कर रही है, स्लाइड कर रही, फिसल रही है। स्लाइड में से क्या कर रही है मैरी? फिसलते हैं, फिसलने को क्या कहते हैं? मैरी
चढ़ रही है स्लाइड पे, क्लाइंबिंग अप द स्लाइड। ये देख लेना, ये मैरी तो है, ये भी मैरी है ना, ये फिसल रही है। स्लाइड पे क्या कर रही है ये, क्या बोलते हैं फिसलने को? स्लाइडिंग। ये लिखा SLIDING लगा दो, आया समझ में? हरी हरी क्या कर रहा है? हरी एंड बॉक्सिंग, हरी डैश एंड बॉक्सिंग हर, किकिंग एंड बॉक्सिंग हर। मार रहा है ना उसको, ये देख पैरों से भी मार रहा है, घूंसों से भी। तो किकिंग। लिटिल बिट्टू क्या कर रहा है? लॉलीपॉप को वो लिकिंग, चाट रहा है। रीता डाउन द स्लाइड, सॉरी यार ये स्लाइड पे चढ़ रही है और ये फिसल रही है, ये तो चढ़ रही है, ठीक है, क्लाइंबिंग चढ़ रही है। और वो जो लास्ट वाला है ना, ये रीता डाउन हो रही है ना ये, तो ये कर रही है स्लाइडिंग, ठीक है, ये फिसल रही है। तो ये लिखना है, दिखाओ करने सारे हैं। ब्लैक पेन भी यूज कर रहा है तू, हैं? किसने बोला ब्लैक पेन क्वेश्चन के लिए यूज करने के लिए? Who's give you this idea to using this black pen for the tuition? Who's give you this idea? खुद ही। कौन सी मैम? यहाँ पे इंग्लिश में है यार, तो अपने स्कूल में करना। क्या कह रहा है ये लड़का? तो भाई तुम अपने स्कूल में कर, ये स्कूल है, this is your school. Why you don't using here any extra pen? Here only using only on one pen, not using on extra pen here. तो कल से ना ये दोनों में से सिर्फ ब्लू पेन यूज करेगा, नॉट यूजिंग अ ब्लैक पेन। क्योंकि मेरे को अगर मेरे को जो करेक्शन करनी होगी, तूने भी तो ब्लैक पेन से लिखा है, फिर तो मेरी करेक्शन कहाँ पता चलेगी कि मैंने लिखा है ये। आज के बाद ब्लैक पेन यूज नहीं करेगा, ठीक है। मैरी अप द स्लाइड, क्लाइंबिंग, और ING बोला है मैंने, ING लगाना है, तो क्लाइंबिंग करनी है ना वो। हैरी किकिंग एंड बॉक्सिंग, तो ING क्यों नहीं लगा रहे हो? लिटिल बिट्टू लिकिंग, रीता स्लाइडिंग, चलो ये सारी चीजें मैंने हो गया। अब क्या कर रहा है तू? हो गया सारा? अब तुझे करना है, तेरे को मैंने वो लिखना सिखाया था ना, अब वो ग्रामर का इंग्लिश दिखाओ। दीदी अपने सेकंड क्वेश्चन बनाया था, सेकंड ब्रैकेट। हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। हमें कोई ग्रामर बुक नहीं है, ग्रामर बुक नहीं है। अब यार मेरे को पता है ग्रामर, यार ये यू क्यों लगा रहा है, ये यू, उसको मैंने बोला है यू लगता है, ही इज, वह क्या है। ही के कभी सेंटेंस नहीं बनाए क्या? सही करे नहीं? हाँ, मुझे बुक दे ये वाली, मेरी कॉपी दे।
आज? ग्रामर में क्या क्या आएगा तुम्हारे? बताया मैम ने क्या क्या सिखा दिया आपने? इज एंड नॉट और वर्ब सिखा दी। फिफ्थ में है ना तू? और फिर वो लेवल ये टेंस वगैरह फिर उसमें आएंगे 6 से। तेरी ग्रामर की बुक नहीं मिलती? नाम मेरे पास नहीं है। चल ये वो अभी ध्यान में आएंगे। हमें कहाँ मिलती थी? हमें सर मिलेगी एकदम इस क्लास से। नहीं मिलती। मुझे मिली इस साल भी। वो वाली बुक होती है वर्क बुक। हाँ ग्रामर बुक नहीं होती है वो। ग्रामर बुक ऐसी क्या होती है? इसकी जैसी, इसकी जैसी। मेरे को नहीं मिली क्या नाम की बुक सॉल्व करने के लिए मतलब। हाँ वर्क बुक है ना। हाँ ग्रामर उसमें सिखा रखी है क्या? वो खाली फर्स्ट क्लास में मिली थी फिर सिखा रखी है उसमें ग्रामर? देखिए बुक मिल गई सिखा नहीं रखी। मेरे को पता है ना, मैं उसको उसको करवाई थी मैंने वही बुक। और क्या क्या सिखाया मेरे को समझ में नहीं, भूल गई। क्लास के लेवल तक की लीव्स वगैरह सिखा दी मैंने, तुझे लिख के दी थी ना तेरे को लीव में। काम कर अपना। इनके पास ग्रामर की बुक हो के भी कुछ नहीं आता है इन्हें। इसके बाद भी करा कहाँ ये फर्स्ट क्लास में ही कान ग्रामर। फर्स्ट क्लास में बाल की है फर्स्ट क्लास में मिलती है ग्रामर की। मेरे को तो फर्स्ट क्लास देखो नहीं होती में वाला अलग है। यार तो ये प्राइवेट की तो बात ही नहीं करे। प्राइवेट में सिखा दे वहाँ पे कुछ नहीं है। डिफिकल्ट लेवल जो होता है ना गवर्नमेंट स्कूल में देखा नहीं। प्राइवेट में क्या करते हैं, एक ही क्लास में सब कुछ सिखाते हैं। आगे फिर कुछ फिर आगे बस उनकी प्रैक्टिस करो ये है। और यहाँ सरकारी स्कूल में क्या है, हमें ना कभी भी तो अभी भी प्राइवेट में भी 6 से 10 तक पढ़ाई प्रॉपर बच्चा थोड़ा सा समझदार है। नहीं ये चीज़ सही। अब इनको कितना भी सिखा लो ग्रामर कुछ नहीं घुसती इनके दिमाग में। ठीक है, 6 से क्या होता है कि बच्चा समझदार हो जाता है, सीखने लायक हो जाता है प्रॉपर। ठीक है, तो वो सही टाइम पे हमें ना क्या है, जैसे 8th में 3 सिखाई है, 7th में 3 सिखाई है, 6 में सारी एक साथ ही सिखाई है, 9th में 3 सिखाई है, 10th में तो फिर वही सारी 6 से लेकर 9 तक जो सिखाई है वो आ गई। जब वर्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें 10th के पेपर में सारी आ जाती है। फिर 12th में भी, फिर 11th में भी वही सारी ग्रामर है, 12th में भी वही सारी ऐसे सिखाई है हमें। लेकिन 6 से लेकर 9 तक थोड़ी 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 6 से 9 तक सिखा रहे हैं बच्चे थोड़ी 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 ये रिपीटेड। इन्होंने क्या है इनकी बुकों में, फर्स्ट में भी नाउन है, सेकंड में भी नाउन है, थर्ड में भी नाउन है। इनकी में रिपोर्ट स्पीच कुछ नहीं है, मॉडल्स नहीं है, डिटरमिनर्स नहीं है, कुछ नहीं है। पता ये सारी चीज़ें बच्चा कहाँ से सीखे? ये सारी चीज़ें ना मैंने सिखाई है। रिपोर्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये अपना पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब हम 8th क्लास वगैरह में थे ना, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता था, रिपोर्ट स्पीच आती थी, और ये वो आते थे डिटरमिनर्स, फिल द ब्लैंक्स, वो करेक्शंस कि इस सेंटेंस में क्या तुम्हें करेक्शन करना है। सेंटेंस में मतलब तुम्हें क्या गड़बड़ी लग रही है कि यहाँ पे गलत चीज़ पुट इन कर दी है, ये अभी भी कराते हैं। सामने दे देते हैं कि इन दोनों में से ये चीज़ आप कहाँ। ये सारी चीज़ें भी हमने भी सीखी है, हमको हमारे भी एग्जाम में नहीं अभी भी कराते हैं, वक्त देते हैं ना उसमें भी आते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें अभी भी आई हैं हमारे, अभी भी तुम्हें सिखा रही हूँ मैं, और मैंने भी ये चीज़ें करी हैं। नहीं कराई? चलो लेट
सिखानी पड़ेगी फिर तक। यार क्या सिखाया है? हाँ नाउन और वर्ब सिखा दी मैंने। हाँ इज़ेमार सिखा दी है, और वो नहीं सिखाया ना मैंने, प्रीपोजिशन भी सिखा दी। और फिफ्थ के लेवल में और क्या होगी? 10 से तो मैं नहीं सिखाऊंगी, 6 में सिनोनियम यार वो सिमिलर और वो याद आता है ना, सिमिलर और वो 10 6 क्लास है यार। मैं इसके लेवल का पढ़ाऊंगी, तेरे लेवल का पढ़ाऊंगी इसे। तुम्हारा अलग है, तुम इंग्लिश मीडियम में हो, वो थोड़ी ना इंग्लिश मीडियम में है। क्या क्या होता है ग्रामर में? प्रीपोजिशन, डेटर्मिनर्स, कितना होता है आता है यार वही वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ड। और बता कौन कौन से होते हैं ग्रामर में? बता कौन कौन सी ग्रामर है? मेरी फर्स्ट क्लास में थी मुझे बता दे बस ग्रामर कौन कौन सी है। ये वर्कशीट में देखी उसमें होगा प्रोनाउंस सिखा दिया ना मैंने। इज है, इज हर, हिम, आर्टिकल्स, इज एम आर, सॉरी इज आर, द वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, सारी चीजें एक साथ ही सिखाऊंगी ना मैं। ये सब ऑलमोस्ट सिखाई गया इसमें से। एंटोनिमस सिनोनिमस क्या होते हैं? एंटोनिमस उल्टे, सिनोनिमस सिमिलर। जैसे मैंने तेरे को वर्ड दे दिया, तेरे को मैंने वर्ड दे दिया सिनोनिमस सिमिलर। देखो एग्जांपल दे देती हूँ मैं। 65 उसका मीनिंग एक होना चाहिए चाहे वो कुछ भी। मैं इसको एग्जांपल देख समझाई देती हूँ ना, बाकी तो फिर सिखाने की चीज थोड़ी ना ही है। एंटोनिमस सिनोनिमस, जैसे मैंने तेरे को दे दिया है बिग। बिग बिग के उल्टा क्या क्या होता है? स्मॉल। तो ये हो गए हमारे एंटोनिमस, ठीक है। एंटोनिमस मतलब अपोजिट। अब मैंने तेरे को बिग दे दिया है,
बिग का सिनोनिमस बता, मतलब उसका सिमिलर वर्ड। जो बिग का मतलब भी वही होता है और जो तू वर्ड बताएगा उसका मतलब भी बिग ही होता है। बिगर, पावर, बिग का मतलब हो जाएगा लार्ज। वो बड़ा है। लार्ज इज द सिनोनिमस। बिग का मतलब और लार्ज का मतलब सेम हो जाएगा ना, ह्यूज। ह्यूज इज आल्सो बहुत बड़ा। छोटे छोटे नहीं आता उसमें भी ऐसे ही छोटे छोटे स्पेलिंग आते हैं। जैसे ह्यूज बोल दिया आपने, ह्यूज आएगा, लार्ज नहीं आएगा। लार्ज भी बड़ा ही होता है भाई। लिखने में क्योंकि हमें दिया था सिनोनिमस में लार्ज भी होगा। बिग इज द होता लार्ज, है। लार्ज एनिमल। बड़ा है सेंटेंसेस में यूज होता है। लार्ज इज द बिग, बिग सिनोनिमस। नो, ठीक है। तो दिस इज द सिनोनिमस ऑफ द। अब मैंने तेरे को दे दिया हाई। हाई का सिनोनिमस बता। यस, सिनोनिमस, सिमिलर। इसको मुझे ना वर्ड लिख के देने पड़ेंगे, खुद से खुद ही लिख के लाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंटोनिमस, इधर लिख दूंगी सिनोनिमस। तो दिमाग से तुझे खुद लिखना है। जैसे मैंने पुअर लिख दिया, अगली लिख दिया, रॉन्ग लिख दिया, हॉट, हंग्री, हंग्री मतलब भूखा, लार्ज, क्राई, ऑलवेज मतलब हमेशा, क्लीन मतलब साफ। अब मैंने तुझे ये वर्ड लिख दिए, ठीक है। ये मैंने तुझे वर्ड लिख के दे दिए, पकड़ नहीं देखो, ठीक है। अब ये वर्ड मैंने तुझे लिख के दे दिया। अब मैंने तुझे इसमें से बोला है कि यहाँ पे एंटोनिमस लिखो इसके, और यहाँ पे इसके सिनोनिमस लिखो। सिनोनिमस इज दैट, एंटोनिमस इज दैट, इसका उल्टा इधर लिखना है। पुअर का रिच, पुअर मतलब गरीब, रिच मतलब अमीर। अब पुअर मतलब और क्या क्या होता है? पुअर को गरीब कहते हैं, और पुअर किसे कहते हैं? एक ही पुअर बोल, गरीब तो बोलते ही बोलते हैं पुअर को। पुअर, गरीब को और कौन सा ऐसा वर्ड बोलते हैं? डर्टी भी बोल सकते हैं। डर्टी इज आल्सो पुअर मींस, ठीक है। तो वी कैन यूज हियर डर्टी आल्सो। अगली इज द गंदा, ठीक है। रॉन्ग मतलब गलत। तो एंटोनिमस चाहिए, सिनोनिमस चाहिए आपको। एंटोनिमस अपोजिट, सिनोनिमस सिमिलर। बाकी मैं देखूंगी तो कल क्या करेक्शन करता है, अभी तो मैं बताती हूँ। लिस्ट पर टेस्ट की। अब होमवर्क में तुझे मैं दे रही हूँ ग्रामर का टेस्ट और कल साल देना, ठीक है। मैंने बस और एंटोनिमस सिनोनिमस लिखवाऊंगी, पहले इनको करके लियो। लीव एप्लीकेशन, लीव सिक लिखवा रखी है, लिखवाएगी ना, उसका टेस्ट होगा एप्लीकेशन सिक लीव, ठीक है। ठीक है, और ग्रामर में मैं तेरा टेस्ट लूंगी प्रीपोजिशन, ठीक है। दिस इज योर इधर आ गए। मेरा तो टेस्ट हो गया। तू तो अपनी टेस्ट प्रिपरेशन कर सकती ये तो तूने पहले भी कर रखा कर रखे थे, नहीं कर रखे थे पहले। दीदी 66 और 100 मैं तो रोमन लूंगी पूरी फर्स्ट से लेके 100 तक, रोमन काउंटिंग जब तक नहीं करके दिखाएगी मुझे सही, ठीक है। और टेबल का टेस्ट लीजिए कल से 2 से लेकर 10 तक। मैंने हो गया काम शुरू। ये होमवर्क है, ठीक है।
और मुझे वो देखा 6p minus 12p. आठ ग्यारह। इंग्लिश में मैं तेरे को क्या क्या सिखाया? नाउन, नाउन सिखा दिया ना, और वर्ब, इसी की प्रैक्टिस करनी है तुझे, प्रैक्टिस करेगी और इसी का सरप्राइज टेस्ट होगा। दीदी इंग्लिश करना है. ए काम कर अपना। इंग्लिश करना है. टेस्ट. इंग्लिश में नोट चैप्टर. ठीक है, ला भाई। ये किसने बनाई मेरी बात? किसने बोला ड्राइंग बनाने के लिए? उठपटांग चीजें करेगा यहाँ बैठ के। एक तो पता नहीं क्या कुछ हाथ लगा है नहीं, ऊपर से और कुछ पता नहीं देख के आज अपोजिट लिख के लाएगा, अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड पता है क्या होते हैं? इनके उल्टे जो मैं लिख के दे रही हूँ। ये होमवर्क है। ये सारी चीजें करेगी। ये अपोजिट वर्ड लिखने हैं इसके। माई सेल्फ लिखना आता है, काव के ऊपर 10 लाइन्स लिखेगा इंग्लिश में। होमवर्क लिख लिया? तेरे को दे दिया ना होमवर्क? चलो भाई खुशी लिखो जल्दी से होमवर्क, टाइम हो गया तुम्हारा। घर पे वो सॉल्व हो रहा है इंग्लिश में रखा. हाँ सारे प्रैक्टिस करने हैं। Because it is difficult to manage, ठीक है? बना दूं डॉक्टर क्या कॉपी रखो. कॉपी.
कुछ नहीं खाली ये लो। कॉफी इसमें चावल बंद कर इसको दिखाऊंगा चलो बाय चलो नहीं बाय।